वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, दुनिया में कोई भी बड़ा काम अंजाम तक तभी पहुंचता है जब उसके लिए कोशिश की जाती है। हताश होने पर जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्तों को अपनाने की इच्छा पैदा होती है। जब आदमी टूटता है या निराश हो जाता है तो लगता है कि ये छोटा रास्ता है, इससे निकल सकता हूं। लेकिन बंधुओं, गलत रास्तों से बचना चाहिए। भले ही कितना बड़ा लालच क्यों न सामने खड़ा हो। आज की दुनिया में लोगों ने अपने काम से गर्व की भावना को अलग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए कोशिश और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। निज धर्म कहता है कि आधे मन से किए गए काम से आधे नतीजे नहीं मिलते, बल्कि इस तरह के काम से किसी तरह का कोई भी नतीजा नहीं मिलता। ठीक से बात को समझने का प्रयास करें। 3 लोग एक गांव में घर बना रहे थे। राह चलते एक आदमी ने पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो। उनमें से एक ने जवाब दिया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूं, रोजी कमा रहा हूं। तभी दूसरे ने कहा कि तुम्हें दिखता नहीं कि मैं ईंटें चिन रहा हूं। अभी दूसरे की बात खत्म नहीं हुई थी तो उस तीसरे मजदूर ने कहा कि मैं एक सुंदर घर बना रहा हूं। बंधुओं, वे तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में उन तीनों का नजरिया अलग था और नजरिए का असर प्रत्येक काम पर पड़ता ही पड़ता है। मैं प्रतिदिन आपको कुछ छोटे छोटे आध्यात्मिक कार्य बताता हूं। बंधुओं, जब भी आप इन्हें करें तो पूर्ण भाव से करें। भले ही एक छोटा सा कार्य कर दें, एक पौधे को एक लोटा जल दे दें, लेकिन ऐसे भाव से दें कि पौधा आपके बच्चों के जैसा आपको लगे। बंधुओं, राशि फल के बहुत से चैनल हैं यूट्यूब पर। आप सबने भी बहुत चैनल देखे होंगे, लेकिन उनका भाव अलग है और इस चैनल पर जो आपका भाव है वही मेरा भाव रहता है। बंधुओं, कुछ लोग फेर फेर करते हैं अपनी बात को जमाने के लिए, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कोई व्याकरण की चिंता करता है, कोई पद की और कोई छंद की। मैंने देखा है कि लोग मात्राओं का हिसाब भी रखते हैं, लेकिन आपको एक बात बता देता हूं। मैंने बहुत सी ज्योतिषियों की कापियां और किताबें देखी हैं। कटी पिटी लाइनें, एक एक लाइन को न जाने उन्होंने कितनी बार काटा होगा, बदला होगा, जमाया होगा। लेकिन जो निज धर्म के वचन हैं, निज धर्म के सूत्र हैं, वे न तो जमाए गए हैं और न बदले गए हैं। जैसे हैं वैसे आपके कानों तक पहुंचते हैं।
निज धर्म में यदि कोई छंद है तो वह भीतरी आत्मा का है। अगर इनमें कोई व्याकरण है तो वह मनुष्य की नहीं है, परमात्मा की है। और इनमें अगर कोई लय मालूम पड़ती है तो वह लय भीतर के नशे की है। बस एक बात को याद रखा करो, करुणा निधान के गुण अमूल्य हैं, उसके व्यापार भी अमूल्य हैं, उसके व्यापारी भी अमूल्य हैं, उसके भंडार भी अमूल्य हैं। इसीलिए बंधुओं, जो लेने आता है वह भी अमूल्य हो जाता है, और जो ले जाता है उसका भी कोई मोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका भाव अमूल्य होता है, उसका धर्म अमूल्य होता है। अब वो समय आ गया है जब आपको निज धर्म के अमूल्य सूत्रों से और धार्मिक कथाओं से आपको अवगत करवाऊं। बंधुओं, मेरे पास कोई साजो सामान नहीं है। अब इस चातुर्मास के दौरान आपको अध्यात्म से जुड़ी रामायण, भागवत व अन्य जो 18 पुराण हैं, उन पुराणों से जुड़ी सभी कथाएं आपको इस चातुर्मास में सुनाऊंगा। और कभी राशि फल का वीडियो न आए तो आप किसी बात की चिंता मत करना। और एक बात और आज आपको कहना जा रहा हूं। बंधुओं, आज चतुर्दशी है और उसके बाद गुरु पूर्णिमा है। मेरे बहुत से बहन भाई कई बार फोन की डिमांड करते हैं कि आपका नंबर बता दो। सो बंधुओं, आज इस वीडियो में मैं उस नंबर को बोलने जा रहा हूं। और नंबर सुनने से पहले मेरी एक विनती और सुन लो। ये नंबर व्हाट्सएप का है, आप इस पर बार बार कॉल न करें, क्योंकि आप जानते हो कि हजारों की संख्या में मुझे आप सब बहन भाइयों के काम करने पड़ते हैं। इसलिए कोई भी बात हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो। बंधुओं, ये नंबर है 98 785 92 648 98785 92648। बंधुओं, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उस महात्मा ने एक बात कही थी, आपके साथ साझी कर रहा हूं। गुरु कभी शिष्य की प्यास को बुझाता नहीं है। गुरु हमेशा अपने शिष्य की प्यास को जगाता है। बंधुओं, अपने को भी भूलने की संभावना है। तुम सभी उसके सबूत हो। सारा संसार इस बात का प्रमाण है कि अपने को, खुद को भूलने की संभावना है। और भूलने का उपाय क्या है? जो भूलने का उपाय है वही यादाश्त का उपाय होता है। आप जिस ढंग से भूले हो उसी ढंग से आपको बहुत कुछ याद आएगा। यही निज धर्म का सार है। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है और भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत रहेगा। आज के दिन को शिव शयनोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। आज के दिन कोकिला व्रत भी होता है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास लेना और फिर खुले आसमान को देखना। विष्णु भगवान के चरणों में केले का फल और पीले रंग के फूल अर्पित करना, शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाना और पीपल देवता के दर्शन करना।
भूमा शनैः शनैः, भूमा शनैः शनैः। इस महामंत्र को भावपूर्वक जपना, समस्याओं का हल अपने आप निकल जाएगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 4 जुलाई दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज अचानक आपका किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, झुकाव बढ़ सकता है। किसी की मदद करने का मन करेगा। आमदन का कोई नया रास्ता दिखाई देगा, से ठीक रहेगी और कोई शुभ सूचना मिल सकती है। वृषभ, घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्चों से सामना होने के संकेत हैं और कोई पुरानी बात दिल को घेर सकती है। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। किसी करीबी से कहा सुनी भी हो सकती है। मिथुन, व्यापार के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आज कोई नई खरीदारी हो सकती है, से ठीक रहेगी। नए संपर्क बनेंगे। अपनों की चिंता थोड़ा मन को परेशान रख सकती है। कर्क, बंधुओं, आज दोपहर से पहले का समय उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगा। मन में किसी के प्रति बदलाव भी होगा। बाद दोपहर समय ठीक होगा। कारोबार से लाभ मिलेगा। मेहमान आ सकते हैं। आज सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। सिंह, आमदन के लिए दिन ठीक है। कार्य क्षेत्र में कुछ सुधार होते नजर आएंगे। करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा, लेकिन शरीर थोड़ी थकावट महसूस कर सकता है और मित्रों से मिलन का दिन है। कन्या, कामकाज में आज थोड़ी अस्थिरता बन सकती है। कोई कठिनाई सामने आ सकती है। दूसरों का काम आपके काम को प्रभावित कर सकता है, लेकिन से ठीक रहेगी। संतान पक्ष मजबूत है और कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है। तुला, आज दिन भाग्यशाली है। जिस काम के लिए निकल पड़े सफलता मिलेगी। घरेलू मोर्चे पर नए खर्चों से सामना होगा। मित्रों से मिलन होगा। कार्य क्षेत्र में समय आराम पूर्वक बीतेगा। कोई नया संपर्क भी बन सकता है। वृश्चिक, आज किसी से बेवजह मतभेद हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। कार्य क्षेत्र में थोड़ी कठिनाई का योग है। हालांकि आमदन के लिए दिन ठीक है। मन में कुछ नया करने की इच्छा पैदा होगी और किसी विशेष काम में सफलता मिलेगी। धनु, कारोबार से उत्तम लाभ का योग है। से थोड़ा मन उदास कर सकती है। किसी बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। संतान संबंधी कामों में व्यस्तता रहेगी। परिवार सहयोग में बढ़ोतरी होगी। मकर, आज मिल सकता है आपको कोई नया अनुभव। कार्य क्षेत्र में नए लोगों से मुलाकात होगी। पारिवारिक कामों में व्यस्तता रहेगी। आमदन मध्यम श्रेणी की होगी और किसी नए साधन से धन लाभ मिलने के संकेत हैं। कुंभ, विभिन्न कामों में आज आसानी से सफलता मिलेगी। बहुत से काम बनेंगे। सरकारी कामों में इंतजार करना पड़ सकता है, से ठीक रहेगी। गृहस्थ के कामों में भाग दौड़ रहेगी और लेन देन की समस्या में राहत मिलेगी। मीन, आज किसी काम में अचानक कामयाबी मिलने से कोई नया जोश पैदा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को आपकी बात जो है कम पसंद आएगी। किसी पुरानी कठिनाई से सामना हो सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।